तो चुनाव की बेला है और सत्ता का खेला है। चुनाव चल रहे हैं और चुनावी मैदान में जो विभिन्न राजनीतिक दलों के महारथी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे संवाददाता भी उसी मैदान में उनका हाल बता रहे हैं। बड़वानी से लोकेश दावदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ खंडवा से रघुवीर सिंह सिद्धू, दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़वानी से लोकेश दावदे से। लोकेश दावदे, आप सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बड़वानी के किस विधानसभा सीट के किस मतदान स्थल पर आप खड़े हैं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि वहां मतदान की क्या स्थिति है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि देवेंद्र, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 230 सीटों को लेकर 17 नवंबर की सुबह के पहले किरण के साथ यानी कि 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई, तो वही मैं बड़वानी जिले की विधानसभा पर यहाँ पर पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर स्थित हूँ। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आप देख रहे हो कि 17 नवंबर की सुबह के पहले किरण के साथ युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, मतदाता यहाँ पर लगातार अपने प्रत्याशियों के हित में मतदान के लिए सुबह के पहले किरण के साथ निकले हुए। मैं बता दूं कि अभी सुबह के पहले किरण के साथ यहाँ पर अभी कुछ इक्का दिक्का अभी वोटर यहाँ पर अपने मतदान के लिए अभी निकले हुए घरों से बाहर। देवेंद्र जी, मतदान के लिए घरों से निकले हुए हैं मतदाता, लगातार मतदान कर रहे हैं और करीब डेढ़ घंटे का समय बीत चुका है और मतदाता अपना मतदान कर रहे हैं लगातार। स्थितियां आप बताइए कि जिस मतदान स्थल पे आप खड़े हैं वहां मतदाताओं की कितनी भीड़ है, महिलाएं कितनी हैं, बुजुर्ग अभी घर से निकले हैं या नहीं, युवा मतदाताओं के क्या रुझान हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, ये सारी चीजें विस्तार से बताने का कष्ट करें लोकेश दावदे। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि सुबह के पहले किरण के साथ यानी ठंडी के साथ सुबह पर यानी कि आप देख सकते हो कि जो मतदाता जो वोटर है वो सुबह कम संख्या में दिखाई देता है। जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है वैसे वोटर अपने घरों से बाहर निकलकर अपने प्रत्याशियों के हित में मतदान के लिए बाहर निकलते हुए मतदान करते हैं। मैं बता दूं कि जिस तरीके से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग बूथ के राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग बूथ लगे हुए, वहीं उन वोटरों को अपने हित में मतदान प्रेरित करे। जहाँ को मैं बात करूँ सुरक्षा कर्मी की, तो यहाँ पर 3,500 से अधिक सुरक्षा कर्मी मौजूद है, जिसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक भी लगातार पोलिंग बूथ पर नजर बनाए रखे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार पोलिंग बूथ पर जाकर स्थिति भी देखी जा रही है। देवेंद्र जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे रघुवीर सिंह सिद्धू के पास जाना चाहेंगे, खंडवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खंडवा के किस सीट के कौन से मतदान केंद्र पर आप हैं, सबसे पहले ये बताइए और उसकी स्थिति क्या है। जी, मैं इस समय खंडवा जिले की मतदाता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नब्दा नगर में स्थित पोलिंग बूथ क्रमांक 115 में मौजूद हूँ। सुबह से ही धीमी गति से मतदान शुरू हुआ है यहाँ पर और अब जो है धीरे धीरे पब्लिक की मतदाताओं का आना शुरू हुआ है यहाँ पे और धीरे धीरे जो है यहाँ पर मतदाता है जो आना चालू हो चुके हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। शाम होते होते यहाँ पे अच्छी तादाद में मतदान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी देवेंद्र जी, तो मतदान धीरे धीरे अपना गति पकड़ रहा है यहाँ पर खंडवा में। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आपने बात किया है कि वहां पर किन किन मुद्दों को लेकर के, किन किन मुद्दों को दिमाग में रख करके मतदाता मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं, क्या हैं उनके मन में मुद्दे, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, क्या महिलाएं सोच रही हैं, क्या युवा सोच रहे हैं, क्या बुजुर्गों के मन में है। जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार जो है मांधाता विधानसभा क्षेत्र का मतदाता पूर्ण रूप से खामोश रहा। किसी भी प्रकार से ना तो मीडिया के सामने और ना ही किसी प्रकार अपना कोई मत रखने की इस बार कोशिश की कि किस मुद्दे पर चुनाव में वो अपना मत का उपयोग करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जहां एक और परिवर्तन को लेकर भी युवाओं के दिलों निकल रहा है कि भाई युवा जो बेरोजगार है उनके दिलों में ये बात जम गई है कि कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन हो सकता है। वहीं मांधाता विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से देखा जा रहा है कि दोनों ही दल अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ में चुनाव में खड़े होकर लोगों के बीच में पहुंचे। कहीं भाजपा की ओर से विकास के नाम पर
तो कांग्रेस की ओर से युवाओं को रोजगार देने के नाम पर या अन्य मुद्दों को लेकर, अन्य बातों को लेकर कांग्रेस इनके बीच में पहुंची थी। जो भी दल युवाओं के दिल में अपनी जगह बना पाया या फिर वोटरों के दिल में अपनी जगह पाया, वही यहाँ से अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगा। जी जी हमारे साथ उज्जैन से अर्पित नागर जुड़ चुके हैं। उज्जैन से अर्पित नागर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। अर्पित नागर, उज्जैन की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उज्जैन विधानसभा में 7 सीटें आती, जिसमें से 52 प्रत्याशी मैदान में। और देखा जाए तो सुबह से ही मतदान केंद्रों पे मतदाताओं की लाइनें लगी हुई है। और अभी तक मैं जिस पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे 20% की वोटिंग हो चुकी है। और देखा जाए तो मतदाताओं में काफी हर्षो और उल्लास का माहौल। देखा जाए तो सुबह से ही 6:30 बजे से मतदाता लाइन में लग के अपना वोट देने के लिए पहुंचे हैं। और उज्जैन जिले में 1841 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 241 जो कि संवेदनशील मतदान केंद्र माने जा रहे हैं। और 68 ऐसे बूथ है जहाँ पे आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जहां तक आप बता रहे हैं कि 241 संवेदनशील बूथ हैं, वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 241 संवेदनशील जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे पूरी मतलब प्रशासन की ओर से पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर पुलिस बल को तैनात किया गया है और अलग अलग टीम मॉनिटरिंग कर रही है। मैं चाहूंगा कि आप वहां पर आने वाले मतदाताओं से कुछ बातचीत करें, उनसे जानने का प्रयास करें कि कौन से मुद्दे हैं उनके मन में, क्या। जी बिल्कुल बताए भाई साहब, किस प्रकार आपने मतदान करा और कैसा लगा? 7 साल शुरू हो गया था, हमने आज मतदान किया, राष्ट्रीय हित में मतदान किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा मतदान केंद्र 193 आदर्श पोलिंग है, सबसे बड़ी बात बहुत अच्छी है। हर्ष उल्लास के साथ सभी मतदान कर रहे हैं। जी बताए भैया, आपने मतदान किया, पहली बार कैसा लगा? मैंने फर्स्ट टाइम मतदान किया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी अपना वोट मत राष्ट्रीय हित में दिया हुआ है। सुबह से आ गए थे हम, सुबह इतनी भीड़ में थी। मतदान कार्य भी बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे गांव के सरपंच साहब और टीम अधिकारी ने बहुत अच्छा कार्य किया और आदर्श पोलिंग बूथ बनाया। बताइए भैया, किस प्रकार मतदान किया और क्या रहा मतलब इसका लंबा इंतजार करना पड़ा? बट अच्छा माहौल, गाँव का माहौल भी अच्छा बना हुआ है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और हमने भी मतदान किया है और राष्ट्रीय हित में मतदान किया है। बताइए भैया, किस प्रकार मतदान रहा आपका? मतदान अच्छा फास्ट सुंदर रहा और राष्ट्रीय हित में मतदान किया। मैं हर मतदाता को मतदान करना चाहिए। प्रशासन की कैसी व्यवस्था रही और किस प्रकार प्रशासन की सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए और आपको कैसा लगा? जी अभी तो ठीक है, प्रशासन की व्यवस्था लगी हुई है। बिल्कुल, मतदाताओं में बाकी काफी उल्लास है और मतदाताओं का कहना है कि प्रशासन की सुरक्षा की व्यवस्था भी अच्छी की गई है। जी अर्पित, कई मतदान स्थलों पर सेल्फी की व्यवस्था है, सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। जिस मतदान स्थल पे आप खड़े हैं, क्या वहां भी सेल्फी पॉइंट है? सेल्फी पॉइंट, हेलो जी, बिल्कुल सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और मतदाता यहाँ पे आके फोटो अपना सेल्फी और फोटो ले रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो चुनावी जंग जारी है और इस जंग में जो है महारथी मैदान में है और आज जो है उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। ईवीएम में बंद करने वाले हैं मतदाता, उनके भाग्य को कैद करने वाले हैं। हमारे साथ बड़वानी से लोकेश दाऊदे जुड़े हुए हैं। लोकेश दाऊदे, संवेदनशील जहां पर केंद्र हैं बड़वानी में, जो भी संवेदनशील केंद्र है वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं केविन बता दूं कि 1224 मतदान केंद्र है। यहाँ पर 22 प्रत्याशी बड़वानी जिले की 4 विधानसभाओं को लेकर 22 प्रत्याशी जमीनी मैदान में है। तो वही 1224 मतदान केंद्र है। इसमें आदर्श मतदान केंद्र मैं संवेदनशील बूथ केंद्र की बात करूँ तो यहाँ पर इको फ्रेंडली, फ्यूलेस और हेरिटेज मतदान केंद्र बनाए गए। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए। निर्वाचन अधिकारी और पुलिस कर्मी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजामात हैं। संवेदनशील केंद्रों पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजामात हैं। हम आना चाहेंगे खंडवा से हमारे साथ जो
सुधीर सिंह सिद्धू जुड़े हुए हैं। सुधीर सिंह सिद्धू जी, जो भी मतदान हो रहे हैं, वास्तव में अगर जो आपने कहा कि मानधाता विधानसभा की जहां तक हम बात करें तो वहां पर आपने कहा कि मतदाता मौन है, तो जब मतदाता मौन होता है तो उसके संकेत बहुत ही एक तरह से कहे जा सकते हैं कि खतरनाक हो जाते हैं। ये जो खतरा है उसके मौन का, क्या लगता है कि ये मौन का खतरा किसी बड़े मुद्दे से तो संबंधित नहीं है? जी देवेंद्र जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि मानधाता विधानसभा क्षेत्र में जो मतदाता है उनके मौन होने की वजह कहीं ना कहीं एक जो कहा जा सकता है कि एक रूठा हुआ मतदाता कहीं ना कहीं अपना मत का प्रयोग करके, मत अधिकार करके ही अपने गुस्से को जाहिर करता है, और जो कि कुछ ही शाम होते होते यहाँ जो मत प्रतिशत होगा मतदाता विधानसभा से उसमें ये देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि इस समय जिस मतदान केंद्र पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी अब धीरे धीरे जो है लोगों की लाइन, मेरे पीछे कैमरामैन से बोलूंगा, लाइन जो लगना चालू हो चुकी है, लोग पहुंचने लगे हैं और अपने मत अधिकार का प्रयोग भी करने लगे हैं। जी देवेंद्र जी, मताधिकार का प्रयोग तो मतदान केंद्र पर जो लोग आए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो रूठे हुए लोग हैं, तो रूठे हुए लोगों का जिस तरह से यहाँ पर मतदान केंद्र पर लोग आ रहे हैं, जिस तरह से लोग वहाँ पर मतदाता मौन हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर लोग रूठे हुए हैं, इस तरह से